अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये कैसी ड्रेस है, इसमें सब ये कंधे हमारे दिख रहे हैं। घबराइए मत, आपका कंधा किसी को नजर नहीं आएगा। ये लीजिए। इस छाते को आप अपनी पीठ की तरफ रखिए ताकि आपकी पीठ किसी को दिखाई ना दे। झिलमिल जी, ये आपके लिए। वाह, क्या दिमाग लगाया इस घूंघट वाली लेडी ने। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आ पाता। थैंक यू मैम, आप जो भी आज आपने फिर से मुझे बचा लिया। सब तो आ गए, घूंघट वाली नहीं आई। वैसे सबने ऐसे कपड़े पहने तो वो भी ऐसे कपड़े पहन के आएगी। कम से कम उसका चेहरा तो दिखेगा। ये तो वही घूंघट वाली है। हाय हाय, ये घूंघट वाली तो हमारी उम्मीदों से भी बढ़कर निकली। अपना चेहरा छुपाने के लिए वो चाय की छानी पहन के आई है। हाँ, जाने कब से चेहरा छिपा रही है। ऐसा क्या है जो सामने नहीं आ रही है? ये जो भी हो, हम भी अब तुमसे बदला चुकाएंगे। तुमने हमारा रंग उतारा था, अब हम तुम्हारी असलियत सबके सामने लाएंगे। झिलमिल जी, आप ठीक तो है? निकालो। ये तो निकल ही नहीं रही। झिलमिल जी, सुनिए, आप इस कुर्सी को फैशन बना लीजिए और चलिए। आइए आइए, हम कह रहे हैं आपसे, आइए आराम से, आइए आइए। पगलैट कहेगी। पहले हमने नाक कटाए, वो के बाद कटी हुई नाक को खुरचाए रही है। ये कुर्सी पहन के कहाँ आ रही है? तो अभी बैठ जाइए जाके उसी कुर्सी पर। हाय हाय, ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। अपनी बेटी को संभाल ही नहीं पाई आप। और इसी के साथ हमारा ये राउंड समाप्त हो गया। कुछ समय बाद
जजेस अपना फैसला सुनाएंगे और बताएंगे कि रूपेशु लक्ष्मी किसको बनाएंगे। सर सारे कंटेस्टेंट्स ने हमारी ब्रांड के आउटफिट्स पहने थे, सो आई होप यू आर हैप्पी। हमारा मेन मकसद कंटेस्टेंट्स को अपनी ड्रेस पहनाना था और तुमने अपने आइडिया चूज करके हमारे सारे डिजाइन खराब कर दिए। सर यस सर। हेलो विजय, ये सब क्या कॉस्ट्यूम्स हैं? सर ये जो अर्नव है जिसको हमने कांटेक्ट दिया था, इसने सर अपने आइडियाज को यूज करके हमारे कॉस्ट्यूम के डिजाइन यूज किए आपने फॉर द रैम शो। ओह, इट वाज हिज आइडिया। लेट मी टॉक टू हिम। ओके सर, टॉक टू हिम। हेलो, यस सर। हम चाहते थे कि ये कंटेस्टेंट हमारे ब्रांड्स के ड्रेसेस को पहने ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ब्रांड्स के ड्रेसेस को देखें। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से हमारे ड्रेसेस को पहना है उससे तो हमारे ड्रेसेस दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो हम खुश हों तो किस बात पर खुश हों? सर ट्रस्ट मी, मैंने अपना बेस्ट दिया है। मुबारक हो। 1 सेकेंड, क्या कहा आपने? हेड ऑफिस में आपके शो को बहुत पसंद किया गया है। आपके आइडियाज और आपके हार न मानने का जज्बा, सब इम्प्रेस्ड हैं आपसे। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि अरे मैं मजाक कर रहा था। ये आपका टेस्ट था और आप इस टेस्ट में सिर्फ पास ही नहीं हुए हैं, अव्वल नंबर से पास हुए हैं। आपको आपकी नई जॉब मुबारक हो। और हाँ, आपके ज्वाइनिंग लेटर के लिए आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए। गिव ऑल द डिटेल्स टू विजय। ओके? ओके सर, श्योर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मुझे जॉब मिल गई, फाइनली मुझे जॉब मिल गई। यस। औरतों के कपड़े बेचना चाहते हो तुम? अपना अच्छा खासा जमाया बिजनेस होने के बावजूद भी तुम औरतों के ब्लाउज पेटीकोट का धंधा करोगे? मुझे मार्केटिंग की जॉब मिली है पापा, कोई दुकान नहीं खोलने जा रहा हूँ मैं। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके और भी कई प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन है तो औरतों के ही ना। किताबों वाले शास्त्री बिंदी टिकली वाले शास्त्री कहलाए जाएंगे। पापा आपको अपने अलावा हर किसी में कुछ ना कुछ कमी ही क्यों दिखाई देती है? बाकी फादर्स की तरह आप अपनी औलाद को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे अप्रिशिएट करने वाला काम करोगे तभी तो अप्रिशिएट करेंगे ना। तुम हमारा नाम डुबोना चाहते हो और बदले में हमसे चाहते हो कि हम तुम्हारी तारीफ करें। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ आपसे। बड़ा अजीब लग रहा है पापा मुझे। जो लोग मुझे इतने सालों से जानते हैं वो आज तक मुझे समझ नहीं पाए। और कुछ अनजान लोग जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरे सपनों को बचाने में लगे हुए। काश आप मुझे और मेरे सपने दोनों को समझ पाते। जी ये मिठाई है, पहला पीस आपके लिए। आज सिर्फ आपकी वजह से मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल पाई है। सो थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकता आपने मेरे लिए क्या किया है। सो थैंक्स वंस अगेन। भोले बाबा की जय। हम बहुत खुश हैं अर्नव जी कि हम आपके किसी काम आ पाए। आपकी तकलीफों का कारण बनने के बाद आज पहली बार आपकी खुशी की वजह बन पाए। आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत बधाई इन एडवांस। मुझे पूरा यकीन है कि ये नेक्स्ट राउंड भी आप ही जीतेंगी। धन्यवाद। अपने गुस्से की आड़ में आकर सच्चाई से मुंह चुराने की गलती, एक नाकामयाबी के डर से खुद के विश्वास को गिराने की गलती। हमें अब भी पूरा विश्वास है कि अगर आपने मुंबई जाने का सपना देखा है, उसके लिए मेहनत की है, तो आपका वो सपना जरूर पूरा होगा। आपको उस कंपनी से फोन आएगा और दोबारा मौका दिया जाएगा। ऐसे पल्लवी को भी इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट तो जाता है। उसने भी मुझे मोटिवेट किया था, वो भी तब जब मैं पूरी तरह से हार मान चुका था। उसे फोन करता हूँ, नहीं, घर जाके उसे खुशखबरी देता हूँ। सारे प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के बाद सबसे ऊपर जो नाम आया है
मिस पारुल। काली कमली तो हर राउंड बार में जीत रही है, लेकिन अपना चेहरा ही नहीं दिखाई रही है। ये बात ना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अर्नव जी को जॉब मिल गई और हम ये राउंड भी जीत गए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। शिवा सर भी आ गए। वो भी उनको एक खुशखबरी सुनाते हैं। शिवा सर, अर्नव जी की जॉब लग गई। सच में? हाँ, आपको पता है? आज का दिन कितना अच्छा रहा हम दोनों के लिए। उनकी जॉब लग गई और हम यहाँ ये राउंड भी जीत गए। अब बस हम ये प्रतियोगिता जीत जाए, फिर सब कुछ अच्छा होगा। हे भोले बाबा, अगर हम ये प्रतियोगिता जीत गए ना, तो हम आपको पूरे 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, वो भी देसी घी का। ये तो वही घूंघट वाली लड़की है। शिवा से बात क्यों कर रही है? इसने तो अपना घूंघट भी हटाया हुआ है। इसका मतलब ये शिवा को जानती है? शिवा इसे भी जानता है? कुछ तो चक्कर है और ये चक्कर को तो पता लगाना ही पड़ेगा। अभी मैं इस घूंघट वाले का पर्दाफाश करती हूँ। ये दोनों कहाँ चले गए भाई? राम, ये सब कहाँ हो गया? अरे पता नहीं भाभी, हम कैसे करें? वो घूंघट वाली नहीं है, हमने उसको इधर आते हुए देखा था। नानी, हमको ऐसा क्यों लग रहा है हमें उसी पर सके वो सब करके गई है। यूं ही कुछ भी मुंह से निकाल रही हो। वो हमारा काम बना रही है, ना कि बिगाड़ रही है। अरे भोली गाय हैं आप लोग, जो उसकी चाल को नहीं समझ पा रही है। अब सुनो हमें ध्यान से। उसने सबसे पहले हम सबकी मदद करके अपने नंबर बनाए, और बनाने के बाद जब वो झोल करेगी तो उस पे सब किसी को नहीं जा पाएगा, है कि नहीं? कोई तो झोल झपाटा किया उसने, वरना हर प्रतियोगिता में वो हिस्सा ले रही है और नंबर ला रही है, और हमारे नंबर तो आ ही नहीं रहे, है कि नहीं भाभी? सोचो सोचो। और ये देखो भाभी, ये घूंघट वाली है, इसी ने हम सबका सावन गिराया। कोई ना कोई झोल झपाटा करके ये हमको हरा रही है, और ये हम सबको ना जानबूझ के हराना चाह रही है। तुमने कहा जजों पर कोई मंत्र फूका है, तो तुम इतने भर के नंबर मिल रहे? बोलो क्यों की तुम ऐसा? बोलो। अब क्या कह रही है? आखिर हुआ क्या है? ये लो, हाँ, सुना? क्या कह रही है? हुआ क्या है? ये दिख नहीं रहा है क्या हुआ? देखो भाभी, आप लोग देखो। तूने हमारा सामान गिराया है ताकि हम अगले राउंड में जीत ना सके, और अब इतनी भोली बन रही है। नहीं तो क्या हम सब इतनी गई गुजरी हैं कि एक राउंड भी जीत ना सके? हर बार तू कोई ना कोई घपला कर जीती जाती है। इस बार हम तेरी इस हरकत से, इस करतूत से पर्दा हटा के रहेंगे, और तेरे चेहरे से भी। इसको तो हम बताते हैं।
जब इंसान घबरा जाता है तब भी वो अपने मुश्किल के हल को नहीं देख पाता। अगर आपका मन सच में शांत होगा तो आपको आपके सामने आशा का उजाला दिखाई देगा। सच में आज जो मुझे ये उम्मीद मिली है ना अपने जॉब के लिए, उसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उस अनजान लेडी को जाता है। आज हम इस घूंघट वाली का पर्दाफाश करके रहेंगे। अर्नव जी हमारी बात तो सुनिए प्लीज। अर्नव जी प्लीज हमारी बात सुनिए। अर्नव जी प्लीज प्लीज। अर्नव जी नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। इस पल्लवी की ना सही तो उस घूंघट की खातिर ही रुक जाइए, जिसके साथ अभी थोड़ी देर पहले आपने खुशी की मिठाई का पहला टुकड़ा बांटा था। कहा ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अर्नव जी इस पल्लवी पर नाराज हो सकते हैं आपको पूरा हक है, लेकिन अपनी घूंघट वाली की बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अर्नव जी हमने आपकी पसंद के और हमारे घर वालों के खिलाफ जाकर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। हम साफ जानते थे कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर हमने गलती की और इसके लिए हम आपसे सॉरी भी नहीं मांगेंगे। घूंघट वाली बन के तुमने मुझे रोका, लेकिन वही बेवकूफियों वाली बात कर रही हो पल्लवी जैसे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी, क्योंकि जो गलती जानबूझ के की जाती है उसकी माफी होती है सजा, और हम आपसे वही मांग रहे हैं। आप हमें सजा दे दीजिए। मम्मी जी, पापा जी, पूरे घर वालों से हम यही मांगेंगे, चाहे हमारी जान लेकर, चाहे गुस्से में, लेकिन इस प्रतियोगिता के बाद आप इस घूंघट वाली की बात सुनना चाहते थे ना, तो हर इंसान को अपनी लाइफ में कोई ना कोई रोल निभाना पड़ता है। लाइफ में ही लाइफ होता है पल्लवी, होल नहीं रोल होता है। और हाँ, हर इंसान को अपनी लाइफ में अलग अलग रोल्स निभाने पड़ते हैं। तो क्या? तो आप जानते तो समझ जाइए ना। जब हर इंसान अपनी लाइफ में अलग अलग रोल अच्छे से निभाता है, तब जाकर वो परफेक्ट इंसान बनता है। और हमें आपकी परफेक्ट वाइफ बनने के लिए परफेक्ट पल्लवी बनना जरूरी था, और परफेक्ट पल्लवी बनने के लिए हमारा इस प्रतियोगिता में भाग लेना जरूरी था अर्नव जी। लेकिन अब इतने आगे आने के बाद ये प्रतियोगिता हमारी मंजिल बन चुकी है अर्नव जी। क्योंकि पहले गलती करो, फिर हार मान जाओ या पीठ दिखाकर भाग जाओ, ये ना तो आपकी परफेक्ट पल्लवी को, ना ही परफेक्ट वाइफ को शोभा देगा अर्नव जी। हम जानते हैं बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कभी कभी अपनी नजरों में उठने के लिए अपनों की नजरों में गिरना पड़ता है अर्नव जी। वो ना वहीं होगी घूंघट वाली, हम बता रहे हैं। हाँ, अरे वहीं छुपी होगी, हम बता रहे हैं। तो भाभी से घूंघट वाली को देखी क्या आपने? नहीं देखी भाभी, उसको उधर देखते। चलो। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने सच में कुछ गलत किया? आपसे छिपाया, ठीक है, लेकिन हमें परफेक्ट वाइफ भी तो बनना था ना, आपके लिए, हमारे लिए। और फिर बात उस पल्लवी की भी थी ना, जो अपने माँ बाप की बेटी है। इतनी मुसीबत में इतना बड़ा बोझ, विदेश यात्रा का बोझ उन पर कैसे डाल सकती है? वो रोल भी तो निभाना जरूरी था ना अर्नव जी, आपकी परफेक्ट वाइफ के लिए। जब ये सब हो जाएगा ना, हमारी सजा की बात करेंगे, लेकिन क्या तब तक आप इस प्रतियोगिता में हमारा साथ देंगे?
अरे अर्नब, अर्नब जरा हट ना, हमें जरा इस घूंघट वाली से काम है, जरा कुछ लेन देन करना है। इधर आओ, इधर आओ। भैया हटो तुम बीच से। हाँ हाँ। दूर हटिए। अर्नव, हमको अर्नब जी। किसने कहा आपसे कि ये घूंघट वाली लेडी ने आपका मेकअप का सामान तोड़ा? किसी ने देखा? झिलमिल जी ने। झिलमिल दीदी ने। इन्हें तो दूर का दिखाई नहीं देता। तुम इसे घूंघट वाली को बचाने के चक्कर में तुम हमें झूठा चश्मा लगवा रहे हो। कैसे भाई हो तुम अर्नब? तो इन्हीं से पूछ लीजिए ना कि इन्होंने घूंघट वाली लेडी को दूर से देखा था, पास से? हमने पास से देखा था, हमने बिल्कुल पास से देखा था, एकदम बाजू से देखा था और एकदम पीछे से देखा था। वो मेकअप का सामान फेंक रही थी भाभी का, ये जमीन पर ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे। तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? ये क्या बात हुई कि रोका क्यों नहीं? अब एक बात बताओ, जब कोई खून करता है तो क्या जज ये बोलता है कि तुमने खून होने से रोका क्यों नहीं? मतलब वो लिपस्टिक इतनी जोर जोर से पटक रही थी, मान लो हमें भी पटक रही थी तो हम डर गए थे। यहाँ सारे कमरों में जहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, तो एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। आपका मेकअप का सामान जिसने भी तोड़ा उसका चेहरा सामने आ जाएगा और साफ हो जाएगा कि घूंघट वाली लेडी आपकी दोस्त है, दुश्मन। ठीक है, तो फिर अब कैमरे में ही देखकर होगा दूध का दूध और पानी का पानी। हमको अर्नब जी हमें सपोर्ट करने के लिए